कोई मिलने से पहले ही जुदा होने लगा ऐसे, किसी संगल को दीमक ने किया हो खोखला जैसे, अकेलेपन के भी जो इतने सारे फंक्शन होते हैं, ये दूल्हे का इम्तिहान लेने के लिए होते हैं। यार निकाह करो, कबूल और लड़की ले जाओ, इसको दुल्हन बना के साथ बिठा देते हैं और फिर अकेले घर चले जाओ। यार ये क्या बात हुई यार, आई डोंट लाइक इट। ये आप लोगों की मोहब्बतों का रूप है, खुशबुएं, रोशनियां जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। रिश्तों का रेशम है जो मोहब्बत बुनती है। वो लम्हे हैं जो यादगार बन जाते हैं। पता नहीं यार, ये आम सी बातें तुम्हारे लफ्जों में इतनी हसीन कैसे हो जाती हैं। नहीं यार, नहीं, you have to dance. Come on. नहीं, dance. भाई फोन आ रहा है। फोन आ रहा था भाई का। हाँ इस वक्त कैसे यार, मेहंदी पे हूं मैं। जी मेरी मेहंदी जिस पे आप नहीं आए। अभी इस वक्त चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। ओके। अरे दूल्हे मियाँ कहाँ चल दिए और इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या हो गया है? भाभी तो वहां बैठी है, तुम्हें किसने डांट पिला दी? यार वो एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। कहाँ जाना होगा, अभी तो अपने भाभी को मैदान में उतारना है। क्यों फाइक? हाँ ना यार, वो एक दोस्त को लेने जाना है यार। अरे तो आप कहाँ जाएंगे, मैं चला जाता हूँ ना। नहीं तुम कहाँ जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में, तुम देख लेना जरा। आता हूँ ना। अरे सुने तो मेरी, कमाल है यार। बेटा घर चले, अब काफी देर हो गई है। हाँ, और ये मुइज़ कहाँ चला गया है? वो आ जाएगा आंटी, एक दोस्त से मिलने गया। अच्छा चलो
उसे कहना सीधा घर ही आ जाए, अब हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है? जी आंटी। अम्मी प्लीज थोड़ा और रुक जाइए, अभी तो एंजॉय करना शुरू किया हम लोगों ने। बस तुम्हारे बाबा कब से घर जा चुके हैं, हम लोग मजीद देर लगाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। चलते हैं अब। भाभी आपके दिल राजा तो मेहंदी का फंक्शन छोड़कर ही फरार हो गए, कहीं डांटा तो नहीं था उनको? यार भाई को नहीं जाना चाहिए। हाँ यार, कभी कभी ये अजीब हरकतें करता है। खैर चलो। ठीक है, आप कल सारा हिसाब लिख कर ले आइएगा, मैं सुबह सारी पेमेंट कर दूंगी आपको। इफ़त, अब इजाजत तो है, बहुत देर हो गई है। जैसे आपकी मर्जी भाभी। वैसे मुइज कहाँ गया? वही अपने दोस्त को पिक करने गया है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए? हाँ, लेकिन आप इतने जल्दी आ गए। वहाँ सब लोग पूछ रहे थे, बच्चों का तो पता है वापसी का इरादा ही नहीं था। अरे भाई ये फंक्शन होता ही असल में बच्चों का है, बुजुर्गों का तो बस इतना काम है कि दुआएं दें और फारिग। और वैसे भी मेहमानों को नेक्स्ट में ठहराना था। किसी और को कह देते। नहीं, मेरा होना जरूरी था। और फिर बच्चों को मौका देना चाहिए जरा तफरी करने का। वो इस भी नहीं आया अभी तक। आपको कोई कॉल की उसने? नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। तू कहाँ चला गया? कोई काम था तो मास को भेज देता। आप ही का बेटा है, आप मेहमानों को छोड़ने के लिए खुद आ सकते हैं, वो भी किसी मेहमान को लेने के लिए खुद चला गया। हाँ तो फाइक से पूछ लें। फाइक तो अभी गया है यहाँ से। अच्छा। हाँ, बात बनाते हुए कैसा जरूरी होगा। मैं चेंज कर दूंगी। भाई चलो हम हमना को घर ड्रॉप कर आते हैं। अरे इट्स सो लेट, यहीं पे रुक जाओ, घर जाने की क्या जरूरत है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा एक आधा घर भी है। घर तो अब आपका यही है, मान लीजिए। लाइबा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं ड्राइवर के साथ चली जाती। What do you mean? तुम्हें मेरे बजाय ड्राइवर के साथ जाने का शौक है? ग्रेट, पूरा करो अपना शौक, लेकिन याद रखना अब तुम्हारी एक कॉल पर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मास चलो, वरना मैं तुम्हारी बाबा से शिकायत कर दूंगी। कमाल है, जब वो जाना ही नहीं चाहती तुम इंसिस्ट क्यों कर रही हो? लाइबा, मैं तुम्हें बताऊं अब ये क्या चाहता है कि मैं इसकी मिन्नतें करूं कि प्लीज मास, प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना, है ना? हाँ तो कह दो ना, इतना तो क्यूट भाई है मेरा। एटलीस्ट ड्राइवर से तो बेटर है। लाइबा शरा। अच्छा, आप ज्यादा नखरे मत करो, चलो मुझे घर छोड़कर आओ। लेट्स गो। वैसे लाइबा, मैंने इनका घर देखा हुआ है, इनफैक्ट इन्हें काफी बार पिक एंड ड्रॉप भी किया है, तो तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम जाके रेस्ट कर लो। और मैंने छोड़ा था क्योंकि तुम्हें सुबह उठ के पार्लर जाना है और तुम्हें तैयार होने में काफी टाइम भी चाहिए होता है, राइट? बहुत सेल्फिश हो, फौरन पार्टी बदल ली। अब हम जाएं? जाओ जाओ, क्या याद करो। ओके बाय, टेक केयर, बाय। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाई कोई बच्चे तो नहीं है? इससे ज्यादा बचकाना हरकत और क्या होगी?
कि उसका पता ही नहीं क्या है कहाँ। ऐसे आज से पहले कभी इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो नहीं मुईज ने। मोहब्बत दर्द बुनती है, मोहब्बत दर्द बुनती है। हाय, नींद नहीं आ रही ना? हमें भी नहीं आ रही। कसम से इतना मजा आ रहा था, अम्मी जल्दी घर वापस ले आई। लाइबा, मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया है, मुइज का सेल ऑफ जा रहा है। जी हाँ, भाई का फोन तो वाकई ऑफ है। लगता है शादी की खुशी में चार्ज करना ही भूल गई। अच्छा, तो मेरी बात करा सकती हो उससे? वो तो अभी तक घर ही नहीं आया। क्या? अभी तक घर नहीं आए? कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गए होंगे? मुझसे ज्यादा तो आपको उनकी खबर रहती है आने जाने की। आई रियली डोंट नो कि वो कब आएंगे। ठीक है, प्लीज लाइबा, जैसी आ जाए मुझे इन्फॉर्म करो। सिर्फ इन्फॉर्म ही करूं या बात भी करा दूं? एज यू विश। ओके, थैंक्स। अलीहा मेरी जान, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, लाइबा से बात करी थी। लड़कियां तो शोर करी, वहाँ बात नहीं हो सकती थी। अच्छा अच्छा, अब सो जाओ और इन्हें भी कहो कि जाएं जाके सोएं। अम्मी जी? मैं आज आपके कमरे में सो जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हारी सहेलियां क्या सोचेंगी? प्लीज। बात क्या है अलीहा? मेरे रूम में सोने की जिद तो हमेशा तुम तब करती हो जब किसी टेंशन में होती हो या तुम्हें डर लग रहा होता है। पता नहीं अम्मी, टेंशन हो रही है, एक अजीब सा खौफ है। बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही होता है ना, इसमें टेंशन की क्या बात है? और वैसे भी वो लोग तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं। अम्मी, मुझे अचानक कहाँ चला गया? अच्छा, तो तुम्हें ये टेंशन है? कल खुद पूछ लेना उससे। परेशान मत हो, जाओ जाके सो। अकेलेपन की वीरानी दिलों के रोग चुनती है, मेरे मौला न जाने क्यों मुहब्बत दर्द बुनती है, मुहब्बत दर्द बुनती है। चलो लड़कियों, अब बस कर दो। सायरा, सुना नहीं अलीहा क्या कह रही है? हमारी दुल्हनिया को नींद आ रही है। वैसे नींद आ रही है या ड्रीम वर्ल्ड में अपने दुल्हा से मिलने का इंतजार है? तुम दोनों ना पिटोगे मुझसे। क्या हो गया अलीहा?
एक मिनट। हेलो मुईस, कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर के लॉन में। मेरे घर के लॉन में? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है वो इसको बहुत जल्दी है, अभी से लेने आ गया तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। ये भला कोई वक्त है मिलने का? एक जरूरी बात करनी तुमसे। ऐसी भी कौन सी बात करनी है जो बाद में नहीं हो सकती? जाओ, चली जाओ, सुन लो। तुम खामोश रहो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मुना को कह रही थी। मैं बाहर लॉन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए आ जाओ। मुईस प्लीज। मोहब्बत दर्द भूलती है, मोहब्बत दर्द भूलती है। मुईस, हद होती है मनमानी की। अम्मी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। इसलिए फंक्शन के बीच से चले गए थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जानता हूं, काश ना क्या होता। मैं गए कहाँ थे? अपनी जिंदगी का भयानक सच देखना है। मुईस, इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हो? जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां बात ही नहीं, बाकी की जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कितना यकीन कर सकती हो मुझ पे? इस बात का जवाब तुम खुद नहीं जानते। लिया, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैंने कब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर किया है? मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरा सरमाया तुम्हारी मोहब्बत है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लिया। बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर जज्बे से वाकिफ हूँ। वाकिफ नहीं हो? मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मुईस, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बोलो। भैया, ये बात मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुईस भाई, यू आर अ रियल रोमियो। अब समझ आई कि हमें भगाने की इतनी जल्दी क्या थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। वो एक जरूरी बात करनी थी लिया से। ओह, जरूरी बात? वही जरूरी बात ना जो पिछले कई सालों से आप एक दूसरे को कह रहे हैं। और खुदा करे तमाम जिंदगी करते रहें। अरे लड़कियों, कहाँ हो तुम सब? Oh my God, अम्मी आ गई ना तो अच्छा नहीं होगा बहुत। अरे तुम लोग अभी तक यहाँ मौजूद हो? जाओ तुम लोग यहाँ। कोई हाल नहीं है लड़कियों का। मामा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? भाई, कोई बच्चे तो ऐसे आज से पहले कभी इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो नहीं मुईज ने। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लगता है कुछ होने वाला है। कहाँ थे तुम? कुछ अंदाजा है तुम्हें कितने परेशान थे हम लोग? यार अगर दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम था तो कम से कम बता तो देते। I'm sorry बाबा। भाई, लेकिन मैंने तो आपके सब दोस्तों को कॉल्स करके पूछ भी लिया है। तुम तो कह के गए थे कि तुम अपने किसी दोस्त को लेने जा रहे हो। अलीहा भाभी और इफ़्फ़त उन्हें डिस्टर्ब मत करना फोन करके, सो गए होंगे वो लोग।
100 तरह के वहम आ रहे थे दिल में। शादी से पहले इस तरह आधी रात को बगैर बताए कोई घर छोड़ के जाता है? कोई अच्छी बात है ये? अरे चलो भाई, अब माफ कर दो। बेचने वाली आ जाएगी तो जरूरत भी नहीं करेंगे ऐसी हरकत। देर हो गई, चलो भाई सो जाए, सो जाए। ओ क्या लूगी, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये कैसा मजाक है मुइज? मजाक की तो नहीं है अम्मी। मैं अलिया से शादी नहीं कर सकता। भाई आपके भाभी के बीच कोई बात हुई है क्या? चुप क्यों हो मुइज? अलीहा ने कुछ कहा है? कुछ बताते क्यों नहीं हो? क्या बात हुई है? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं ये शादी नहीं करना चाहता। होश में तो हो तुम? मुझे अंदाजा है मैं देर से होश में आया हूं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। जबान को लगाम दो मुइज। मेरी बात तो सुने अम्मी। मास, इसे ले जाओ यहाँ से। ये वाकई अपने हवास में नहीं है। एक मिनट अम्मी, मुझे बात करने दें अम्मी प्लीज। बस तुम जो बात कर रहे हो ना, वो इस घर की बुनियादें हिला देगी। ले जाओ इसे यहाँ से। आइए जाओ। अगला बात बुला के लाओ। बाबा वो भाई नहीं। मास, भाई से कहो ऐसा मत करे। क्या क्या न करें? क्या बात हुई? मोहब्बत दर्द बुनती है, दर्द बुनती है। इतनी बड़ी बात कर दी आपने, ये भी नहीं सोचा कि आप कितना गलत कह रहे हैं। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा अख्तियार है। आपकी जिंदगी? कुछ घंटे पहले तक तो अलिया भाभी आपकी जिंदगी थी। मैंने कहा ना, मैं अलिया से शादी नहीं कर सकता। भाई वो आपके निकाह में है। जानता हूं, आजाद कर दूंगा उसे इस बंधन से। आजाद कर देंगे? इस बंधन से आजाद करने का मतलब कि आप उन्हें उनकी जिंदगी से आजाद कर रहे हैं। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मत बोलो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। नहीं, आप मेरे बड़े भाई। जब मेरा बड़ा भाई बात करता था तो उनकी बातों से मोहब्बत की खुशबू आती थी। जब वो बोलते थे तो उनकी आंखों में अलीहा भाभी की सूरत दिखाई देती थी। आज आपकी बातों में नफरत है और आंखों में न जाने क्या। मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि सच्चाई क्या है। वो जो मैं इतने सालों तक आपकी आंखों में देखता आया, या वो जो आज मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं? जो दिखाई दे रहा है वही सच है मास। यार तुम्हारे सामने मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी कौन सा तूफान लाने वाली है, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें?
मैं हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूं। इतने सेल्फिश मत बनो मुइस। ये तो सोचो कि तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। माफ कर दे मुझे, मेरे सेल्फिश होने पर मुझे माफ कर दे। इतने बड़े फैसले के पीछे कोई तो वजह होगी ना मुइस। अलीहा से तुम्हारी शादी में अगर हमारी रजा शामिल थी तो इसमें तुम्हारी ख्वाहिश भी तो थी ना। तुमसे किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। हम ये सब कुछ करके हमें अजियत क्यों दे रहे हो? किस बात की सजा दे रहे हो हमें? अगर आपने इनकार ही करना था तो आप निकाह के वक्त करते, लेकिन अब अगर आप कुछ चाहेंगे भी तो हम आपका साथ नहीं दे सकते। इसे समझाओ मास, इसे समझाओ कि अगर सुबह तक इसने अपना इरादा ना बदला तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अलीहा भाभी को हमेशा इस घर की बेटी समझा गया और उन्होंने भी हमेशा इस घर को अपना घर समझा है। भाई आपका फैसला जान ले लेगा उनकी। क्या लगता है तुम्हें मैं मोहब्बत नहीं करता अलिया से? अगर आपकी मोहब्बत में इतनी तड़प है तो आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? सो जा मास, नींद आई है मुझे। आपका फैसला सुनने के बाद मेरी नींद उड़ गई है, तो आपको कैसे आ सकती है? कहा ना मास, लीव मी अलोन प्लीज। अम्मी। थैंक यू। अम्मी, आपके दोनों लाडले अभी तक सो रहे हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि आज कितना अहम दिन है। और मास को तो मुझे पार्लर भी लेकर जाना था। ले जाएगा पार्लर? इतनी जल्दी जाके क्या करोगी वहां? आपको बाबा का पता नहीं है कि वो कितने पंचुअल हैं। अगर मैंने आने में जरा सी देर कर दी तो मेरे बगैर ही बारात चली जाएगी। वैसे बाबा हैं कहाँ? अनेक्सी तक गए हैं मेहमानों को। वो अपने कमरे में नहीं। कहीं अभी से जाकर तो बैंकेट हॉल के दरवाजे पर नहीं बैठ गए? मास, तुम देखना आज भाई और भाभी पर कितना रूप आएगा। तुम चुप नहीं रह सकती? क्या हुआ है तुम्हें? कम से कम आज तो ठीक से बात कर लो, वरना हमना के सामने ऐसा रिकॉर्ड लगाऊंगी ना, हमेशा याद रखोगे। बस कर दो लाइबा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत समझाया हूं, मगर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? क्या बात है? इसका मतलब है कि वो फैसला कर चुका है। कैसा फैसला? मुझे भी तो कुछ बताएं। अलीहा और उसकी मां पर तो कयामत ही टूट पड़ेगी। मामा प्लीज,
मुझे तो कुछ बताएं, क्या बात चल रही है? बता दें इसे, अब सबको ये बात पता चलनी ही। तुम्हारे पापा को बताने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। उन्हें तो हमेशा से बहुत मान रहा है मुइज पे। कैसे सह पाएंगे कि ऐन शादी के दिन मुइज ने शादी से इनकार कर दिया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों और कैसे का जवाब नहीं दी होगी। तो मैंने तो सबसे कह दिया मेहमानों से कि वक्त पर तैयार हो, वक्त पर पहुंचे, क्योंकि तकरीब वक्त पे शुरू होगी, वक्त पे खत्म होगी। हम लोगों ने तो मामूल ही बना लिया हर तकरीब को लेट कर देगा। वो मुइज का तैमूर, वो मुइज ने रात बहुत अजीब बात की है। अरे कोई बात नहीं है। हाँ, दोस्तों के साथ कहीं चला गया, अब भूल जाए इस बात को, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जरा बस बुला के लाओ मुझको। बाबा वो भाई नहीं। मास, भाई से कहो ऐसा मत करे। क्या क्या न करें, क्या बात हुई? बाबा, भाई ने शादी से इनकार कर दिया। फिल्मी हीरो की तरह लॉन में मिलने की फरमाइश की थी जनाब ने, और कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी। भाभी एक्चुअली, भाई आपको एक्चुअली बताने आए थे कि वो, पता है मुझे, बता दिया है उसने, यही कि मेरे बगैर नहीं रह सकता। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता? मुझे अच्छी तरह जानता है कि अलीहा इस घर की बेटी है और हमने उसे दिलो जान से अपनी बेटी समझा है। यकीनन उसने आप लोगों के साथ ये दिल हिला देने वाला मजाक किया है, वरना सबको पता है कि अलीहा के शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बस फोन मिलाओ, उससे बात करो। हमारे पास ना उसके इनकार की कोई वजह है, ना उसकी जिद की कोई दलील। बस नंबर मिलाओ, उसका मुझसे बात करो। बाबा, भाई का मोबाइल घर रखा है, वो इसलिए छोड़ गए ताकि हम उनसे राब्ता ना कर सकें। सर जी, फाइक साहब आए, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फाइक बेटा, ये क्या करता कर रहा है आपका दोस्त? आपकी कोई बात हुई उससे? अंकल, मैं खुद हैरान हूं उसके एटीट्यूड पर। आपकी बात हुई उनसे? वो मेरी तरफ ही है। फाहिक बेटा, तुम्हें तो कभी भी हमने मुइज का दोस्त नहीं समझा, हमेशा बेटा समझा है अपना। तुम्हें चाहिए था ना कि उसे समझा बुझा के पकड़ के लेके आते घर। आंटी, मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मान रहा। आखिर वो चाहता क्या है? बस यही कि अलीहा की रुखसती का इरादा तर्क कर दें।
आप जाके उनसे कह दो कि अलीहा इस घर की बेटी है और अगर उसे अलीहा के साथ ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो फिर उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे तो ना कहें तैमूर, अलीहा के बगैर तो मुइस अधूरा है बिल्कुल। फिर वो ऐसी जिद क्यों कर रहा है? अंकल, क्या ये शादी कुछ अरसे तक डिले नहीं हो सकती? मजाक समझ रखा है क्या उसने शादी को? ठीक है, अगर वो अपनी मनमानी करना चाहता है तो कर ले। बाबा, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात जरूर मान जाएंगे। नहीं, अगर वो इतना पर खुद गलत हो गया है तो फिर करने दो उसे उसकी मनमानी। नहीं तैमूर, लोगों को क्या जवाब देंगे हम? और अगर बारात नहीं जाएगी तो अलीहा और उसकी माँ तो जीते जी मर जाएंगे। बारात अपने वक्त पे जाएगी। मगर कैसे? भाई के बगैर कैसे? मुझे हमेशा अपनी कैलकुलेशन पे जोम रहा है। अब मैं अपनी तरबियत को एवेल्युएट करना चाहता हूं। अगर उसे हमारा जरा सा भी ख्याल हुआ, हमारी इज्जत की कोई परवाह हुई तो वो जरूर वापस आएगा। और अगर वो नहीं आया तो समझ ले कि सारी जिंदगी औलाद पे मेहनत करके हमने अपना वक्त, अपनी उम्र गंवा दी। बाबा, बस नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। तैमूर, फाइक बेटा उसे लेके आ, उसे समझाओ कि हमारी इज्जत दांव पे न लगाए। अगर उसने अपना फैसला नहीं बदला ना तो हमें से कोई भी सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। या अल्लाह, पता नहीं क्या होने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो? ये जानने के लिए कि उनके इनकार के पीछे वजह क्या है। माज, बैठो ना। नहीं थैंक यू भाभी। अच्छा बोलो, क्या बात है? क्या मोना ने मना किया है कि रुखसती तक मुझ से कोई बात नहीं करनी। भाई आज से बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हाँ भाई आए थे यहाँ पे, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, फिल्मी हीरो की तरह लॉन में मिलने की फरमाइश की थी जनाब ने, और कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी। भाभी एक्चुअली, भाई आपको एक्चुअली बताने आए थे कि वो, पता है मुझे, बता दिया उसने, यही कि मेरे बगैर नहीं रह सकता। जी जी। अच्छा बोलो, तुम क्या बात करने आए थे? नहीं हुई मुझमें। वो इतनी खुश थी
और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी बात उनकी खुशियों को एक पल में राख कर दे। माज, क्या बाबा वाकई बारात ले जाएंगे? लाइबा, उनके गुस्से से तो यही लगता है। अगर पहले निकाह ना हुआ होता तो शायद वो ये फैसला ना करते। लेकिन किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा। भाई और बाबा दोनों ही अपने फैसले पर कायम रहे तो बहुत तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो बन चुका है लाइबा। हमना का फोन है, अब मैं क्या कहूं इसे? हाय हमना। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूं। तुम एक काम करो, तुम खुद आ जाना, ओके? मैंने कहा ना मैं बिजी हूं, प्लीज। ओके। मूड ऑफ हो गया उसका। उसका मूड तो ठीक हो जाएगा। काश भाई का मूड भी ठीक हो जाए। ठीक है, जो पापा के जी में आए वो करें। कम से कम ये तो नहीं कह सकते मैंने बताया नहीं था उन्हें। बहुत मान है उन्हें तुम पे। वो समझते हैं कि तुम लौट आओगे। गलत समझते हैं। आंटी ने हाथ जोड़कर मिन्नत की है मेरी कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। देखो यार, अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं अभी इस वक्त यहां से चला जाता हूं। जो शख्स अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, अपनी मोहब्बत को छोड़ सकता है, उसके लिए दोस्त की क्या हैसियत? अगर खुद को मेरा दोस्त समझते हो तो मेरे फैसले में मेरा साथ दो। दोस्त के गलत फैसले में दोस्त का साथ देना दोस्ती के रिश्ते के साथ गद्दारी है। यार सोचो, तुम्हारी फैमिली किसी को क्या वजह बताएगी? क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं नहीं चाहता? अपनी जिद को छोड़ दे यार, वरना तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर बारात ले जाएंगे। जुबान दी है मैंने इफ़त भाभी को मेरा बेटा मेरी लाज रखे ना रखे, मैं जान दे के भी अपना वादा निभाऊंगा। ये तो सोचो ना कि उस माँ पे क्या गुजरेगी जिसकी बेटी शादी की पहली ही रात घर again.